शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। संसार में समय समय पर दुख व अशांति को दूर करने के लिए जिन महान आत्माओं व धर्मात्माओं का योगदान रहा, उसका भी मूल आधार पवित्रता ही था। आज भी मंदिरों में देवी देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहकर उनका गायन किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य, व्रत, तीर्थ, यज्ञ, तप आदि पवित्रता के बिना अधूरा है। पवित्रता के महत्व व इसकी महिमा को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 23 जनवरी 1980 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है पवित्रता का महत्व। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा के बच्चे परम पवित्र बच्चे हैं। पवित्रता की ही महानता है, पवित्रता की मान्यता है। पवित्रता के कारण ही परम पूज्य और गायन योग्य बनते हैं। पवित्रता ही श्रेष्ठ धर्म अर्थात धारणा है। इस ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। तो सब पवित्रता की इस महिमा को थोड़ा और स्पष्ट करें। परमपिता परमात्मा, जिसको हम पतित पावन कहते हैं, जब उनका इस सृष्टि पर अवतरण होता है तो सारी सृष्टि जो पतित है, विकारी है, उसको ज्ञान और योग की शक्ति से पावन बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं जी। और उसके लिए अपने बच्चों को पहले तैयार करते हैं, परम पवित्र का टाइटल देते हैं। और जब वो आत्माएं पवित्र बन जाती हैं तो उन्हें कहते हैं कि आप बच्चे अभी पवित्रता का दान करो, दूसरी आत्माओं को भी अपने समान पवित्र और योगी बनाओ। जी। तो पवित्रता हमारे जीवन का फाउंडेशन है और पवित्रता के आधार पर ही आज तक मंदिरों में देवी और देवताओं की पूजा होती है, उनका गायन होता है। तो परमात्मा कहते हैं संगम युग पर आप बच्चों ने इस पवित्रता को इतनी गहराई से समझा है और अपने जीवन में धारण किया है। तब देवी देवताएं सतयुग के अंदर संपूर्ण निर्विकारी रूप में गाए और पूजे जाते और द्वापर से उनकी प्रतिमाएं बना करके उनकी पूजा होती है। तो परमात्मा संगम युग पर हम सबको अपने समान परम पवित्र बनाते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि पवित्र बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हैं। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीयदान है। पवित्र बनाना अर्थात पुण्य आत्मा बनाना। परमात्मा इतना इसका महत्व बता रहे हैं कि अगर कोई आत्माएं पवित्र जीवन नहीं जी रही हैं तो जैसे आत्मघात करें कि आत्मा की जो प्रगति है वो रुक जाती है, जैसे उसका घात हो जाता है। और पवित्रता जीयदान है। अगर वो पवित्र जीवन अपनाने लगते हैं तो और इस जीवन के अंदर अच्छे अच्छे अनुभव भी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी। पवित्र जीवन एक बहुत महान श्रेष्ठ जीवन है। इसलिए परमात्मा हम सबको इतना महत्व बताते हैं कि इस समय सारी दुनिया के अंदर मनुष्य आत्माएं अपवित्र और विकारी होने के कारण जैसे अपना घात कर रही हैं, आत्मघात जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा की जो चढ़ती कला है उसका आधार पवित्रता है। अपवित्रता होने से ही आज इतना पतन हुआ है, सारी सृष्टि नरकमय बन गई है। जो दुख और अशांति का मूल कारण है 5 विकार, जिसको परमात्मा कहते हैं अपवित्रता। पवित्रता सिर्फ एक काम विकार की बात नहीं है, लेकिन 5 विकारों पर जीत प्राप्त करना, जिससे आत्मा संपूर्ण पावन बन जाए। और अपवित्रता आत्मघात है। इस बात को अगर कोई समझ जाए और अपने जीवन में पवित्रता के महत्व को समझकर पालन करे, संपूर्ण पावन बने,
तो कई प्रकार के दुख, रोग, शोक, अनेक प्रकार की बीमारियों से, दुख और अशांति से वो छूट सकती है। इसलिए संगम युग पर इस विशेषता को, इस महत्व को समझना और समझ करके इसको दृढ़ता के साथ पालन करना, जिससे आत्मा अपना उन्नति कर सके, अपना जीवदान, अपना जीवन को श्रेष्ठ बना सके। परमात्मा कहते हैं कि पवित्र बनो, योगी बनो। यही स्लोगन महान आत्मा बनने का आधार है। ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के नंबर भी पवित्रता के आधार पर हैं। भक्ति मार्ग में यादगार पवित्रता के आधार पर है। कोई भी भक्त आपके यादगार चित्र को पवित्रता के बिना टच नहीं कर सकते। भक्ति मार्ग के अंदर भी जो पूजा करते हैं देवी देवताओं की, मंदिरों में जो रहते हैं, वो भी इस व्रत का पालन करते हैं। वैसे उनको हाथ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उस पवित्रता को ये समझते हैं कि स्नान पानी करके स्वच्छ हो जाना, साफ स्वच्छ कपड़े पहन लेना, उसको ही पवित्रता मानते हैं। परमात्मा हम सबको कहते हैं कि पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता है मन वचन कर्म की शुद्धता, जिसके अंदर कोई भी प्रकार का विकार अंदर प्रवेश न कर सके। ऐसी पवित्र आत्माएं जो देवी देवताएं बनी हैं, उनकी पूजा करने वाले भी पवित्रता का बहुत महत्व रखते हैं और स्वच्छ साफ होकर के ही देवी देवताओं को हाथ लगा सकते हैं। दूसरे लोग उसको टच भी नहीं कर सकते, दूर से दर्शन करेंगे लेकिन सामने नहीं आ सकते। यानी हमारी जो सूक्ष्म स्थिति, सूक्ष्म पवित्रता जो है, उसको स्थूल रूप में वो अपनाते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि भक्ति का अर्थ ही है अल्पकाल, ज्ञान का अर्थ है सदाकाल। तो भक्त अल्पकाल के नियम पालन करते हैं, जैसे नवरात्रि मनाते हैं, जन्माष्टमी अथवा दीपमाला या कोई विशेष उत्सव मनाते हैं, तो पवित्रता का नियम अल्पकाल के लिए ज़रूर पालन करते हैं। चाहे शरीर की पवित्रता व आत्मा के नियम, दोनों प्रकार की शुद्धि ज़रूर रखते हैं। जैसे वो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, ऐसे ही जब ऐसे कोई त्योहार पर्व आते हैं तो वहाँ पर भी वो संकल्प लेते हैं कि शुद्धता को, पवित्रता को अपनाना है। शारीरिक रूप से, बाह्य रूप से भी बहुत स्वच्छ रहते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, और साथ साथ मानसिक रूप से भी ध्यान रखते हैं कि कहीं अपवित्र विचार, विकारी संकल्प भी ना आए, क्योंकि ये समय देवी देवताओं को प्रसन्न करने का है। तो चाहे वो नवरात्रियाँ हैं, दीपावली है, जन्माष्टमी है, कोई भी पर्व त्यौहार आते हैं भारत के अंदर विशेष, तो उन त्योहारों पर विशेष इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं अपवित्र संकल्प भी टच ना हो। तो शुद्धता से खान पान की बहुत परहेज करते हैं, यहाँ तक नॉन वेज की दुकानें बंद कर देते हैं। तो ये सब शुद्धता, पवित्रता की निशानी है जी। और जितना देवी देवताएं पवित्र संगम पर बने हैं, इस पुरुषार्थ से इतनी श्रेष्ठ पदवी प्राप्त की है, उसके आधार से भक्ति काल के अंदर इतना महत्व उनका रखा गया है। उस दिन, उनके जन्मदिन पर, उनके किसी भी यादगार त्योहार पर भी उनकी पूजा करने वाले भक्त लोग भी इस नियम का दृढ़ता से पालन करते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि आपकी यादगार विजय माला, उनका भी सुमिरण करेंगे तो पवित्रता की विधि पूर्वक करेंगे। आप सिद्धि स्वरूप बनते हो, सिद्धि स्वरूप आत्माओं की पूजा भी विधि पूर्वक होती है। संगम पर परमात्मा ने अपने बच्चों को सिद्धि स्वरूप बनाया है जी। जो संकल्प करते हैं वो सिद्ध होते हैं। इसलिए भक्त लोग भी उसी भावना से भगवान के आगे जाते हैं। कोई भी अगर संकल्प विधि पूर्वक है, कोई भी पूजा पाठ विधि पूर्वक हम करेंगे तो हमें सिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि सिद्धि प्राप्त हुई देवी देवताओं की आत्माएं हैं जी। जिनकी हम पूजा कर रहे हैं। उनकी दृष्टि से भी हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। हर एक सिद्धि के लक्ष्य से, सिद्धि की आस रख करके देवी देवताओं की पूजा करता है और उस सिद्धि की प्राप्ति के लिए वो विधियां यथार्थ अपनाता है जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि संगम पर आप बच्चों ने इतनी सिद्धियां प्राप्त की हैं, इन विकारों पर जीत प्राप्त की है, तब ये सिद्धि की पूजा विधि पूर्वक भक्ति के अंदर हो रही है। आगे परमात्मा हमें पास विद ऑनर होने वाली महान पवित्र आत्माओं की विशेषताएं बताते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जब से ब्राह्मण जन्म हुआ तब से अभी तक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ब्राह्मण जीवन का विशेष लक्षण है
ब्राह्मण आत्मा का वह अनादि आदि संस्कार है। ऐसे नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज नहीं हुई है। संकल्प आवे और विजयी बने, इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार रूप में चले हैं। इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रही है। पास में तानर होने वाले बच्चे हैं, उनकी निशानियां परमात्मा बताते हैं जी। कि ऐसे मेरे बच्चे इस पवित्रता की धारणा को बहुत नेचुरल अपना रहे हैं। उनको कोई स्वप्न में भी नहीं अपवित्र संकल्प और विचार आते हैं। ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जैसे उनकी एक नेचुरल लाइफ है, पवित्र जीवन है। कोई मेहनत या युद्ध नहीं करनी पड़ती। कई लोगों को बहुत मेहनत लगती है इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद इस विकारों पर जीत प्राप्त करने में। लेकिन जो के पास भी था 8 रत्न जो परमात्मा के गाए हुए हैं, जिनकी विजय माला बनी हुई है, ये विजयी रत्न जो कहलाए हैं, ऐसी आत्माओं ने संपूर्ण पवित्रता को संगम पर धारण किया है। जी। तो परमात्मा कहता आप बच्चे रेस करो। अगर संकल्प और स्वप्न तक भी आपने इन विकारों को जीत लिया तो आप पास में तानर बन करके 8 और 108 की विजयी माला में आ जाएंगे। परंतु परमात्मा ने कहा कि उनके शुरू से ही नेचुरल संस्कार होते हैं। ये नेचुरल संस्कार आदि संस्कारों को परमात्मा कह रहे हैं जी। कि आदि जो सतयुग की आत्माएं, जो नंबर 1 आत्माएं हैं, वो नेचुरल उन्हीं संस्कारों के आधार से चलती हैं। भले देहाभिमान के कारण वो विकारों में गई भी, लेकिन संगम युग पर आकर के फिर से वो नेचुरल इस धारणा को अपना लेती हैं। उसमें मेहनत नहीं करती, युद्ध नहीं करना पड़ता, सहज पुरुषार्थी वो अभ्यास है, आदत बनी हुई है, और उसके कारण उनके लिए कोई मेहनत नहीं है, कोई भी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं होती है। जी। परमात्मा कहते हैं कि नॉलेजफुल होते हुए भी, औरों को पवित्र बनने की विधि बताते हुए भी, औरों की कमजोरियों को सुनते हुए भी, उनको बाप की श्रीमत देते हुए भी, स्वयं सदा सुनते हुए जानते हुए भी सदा स्वच्छ रहे हैं, अर्थात पवित्रता की सब्जेक्ट में सिद्धि स्वरूप रहे हैं। इसलिए ऐसे परम पवित्र आत्माओं का पूजन भी सदा विधि पूर्वक होता है। अष्ट देव के रूप में भी पूजन और भक्तों के इष्ट देव के रूप में भी पूजन। अष्ट शक्तियों का प्रैक्टिकल स्वरूप अष्ट देव प्रत्यक्ष होते हैं। ऐसी अष्ट देव आत्माएं जो हैं, जब इस सेवा के क्षेत्र में आती हैं तो उनको कई लोग ऐसे अपने अनुभव, अपने विकारी बातों को, संस्कारों को बताते हैं आकर के कि हमें ये युद्ध करनी पड़ती है, ये मेहनत करनी पड़ती है। उनको सुन करके उनको गाइड भी करते हैं, उनको परमात्मा की श्रीमत भी बताते हैं, लेकिन खुद उसमें प्रभावित नहीं होते। उनकी पवित्रता उस समय हिलती नहीं है। कोई के अपवित्र संकल्पों को, अपवित्र विचारों को, उनके कर्मों को सुन करके भी वो अपनी स्थिति डगमग होने नहीं देते जी। तो ऐसी जो पास भी थानर बनने वाली आत्माएं हैं, वही अष्ट देव के रूप में और इष्ट देव और इष्ट देवी के रूप में पूजी जाती हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं इस समय उनकी नेचुरल एक लाइफ पवित्र जीवन है, उनके अंदर कोई अपवित्र संकल्प उठे ही नहीं है। तो ऐसे 8 रत्न जो पास होते हैं, अष्ट देव के रूप में उनकी पूजा होती है। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि मनसा परिवर्तन हो, इसमें डबल अटेंशन दो। यह नहीं सोचो संपन्न बनने तक संकल्प तो आएंगे ही, लेकिन नहीं, संकल्प अर्थात बीज को ही योगाग्नि में जला दो, जो आधा कल्प तक बीज फल न दे सके, वाचा के 2 मुख्य पत्ते भी निकल ना सके, कर्मणा का तना और टालटालियां भी निकल ना सके, बहुत काल का भस्मीभूत बीज जन्म जन्मांतर के लिए फल नहीं देगा। जो मनसा के अंदर संकल्प विकल्प चलते हैं जी। परमात्मा हम सबको कहते हैं इस पर भी विजय हो जाए, क्योंकि बीज है जी। अगर इस बीज को आपने योग अग्नि में जलाया है, वैसे भी कोई बीज अगर आग के अंदर भून दिया जाए, फिर उसको हम मिट्टी धूप में बोना चाहें, उगाना चाहें तो नहीं उग सकता है जी। उससे पौधा नहीं बन सकता, क्योंकि वो जला हुआ बीज है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जो मन की शक्तियां हैं, जिसके अंदर बहुत विकारी इधर उधर के व्यर्थ संकल्प विकल्प आते हैं, अगर आपने योग अग्नि में इस बीज को जलाया हुआ है, ये संस्कार भस्म किए हुए हैं, तो जो वाचा के अंदर कोई पत्ते निकलते हैं, कोई वाणियां निकलती है जी। या कर्म जब ऐसे हो जाते हैं, तो मनसा शुद्ध होने के कारण
ये न वाचा अशुद्ध होगी न कर्मणा अशुद्ध होगी। सबसे जरूरी है हम मनसा पर ध्यान दें और इसके लिए हम योग की तपस्या करें ताकि वो संस्कार अगर हैं भी पिछले वो जल जाएं, वो संस्कार भस्म हो जाएं, ताकि वाचा और कर्मणा में कभी भी इम्प्योर ख्याल कोई भी बोल भी ऐसा न निकले। यानी योग अग्नि द्वारा ही हम संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जरूर उसके लिए योग की अग्नि बनानी पड़ी। पावरफुल योग, जी। तपस्या के रूप में किया गया योग हमारे विकारी संस्कारों को जला देगा। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि अंत में संपूर्ण होने के अर्थ को भी समझो। कोई भी विशेष कमजोरी को अंत में संपूर्ण करेंगे, यह कभी भी संकल्प में भी नहीं लाओ। पुरुषार्थ कर ब्राह्मण जीवन का जेवर भी अभी तैयार करना है। मर्यादाएं और नियम पालन करने के नग भी अभी से लगाने हैं। पॉलिश भी अभी करनी है। अंत में तो सिर्फ पॉलिश किए हुए को निमित्त मात्र हाथ लगाना है। संगम पर परमात्मा जो पुरुषार्थ की तीव्रता बताते हैं, जी। कई बार हम सोच लेते हैं कि ये जो कमी है, कमजोरी है, संकल्प है, अंत में समाप्त हो जाएंगे। हाँ जी। हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं। परमात्मा कहता है अंत माना क्या, उसको समझो। हर घड़ी अंतिम घड़ी है। ये मम्मा का बहुत फेवरेट स्लोगन था, जी। हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इसलिए उन्होंने इतना तीव्र पुरुषार्थ करके अपने को संपन्न बनाया। हम बच्चों को भी परमात्मा कह रहे हैं, बच्चे हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए सदा ये ध्यान रखो कि अभी ही हमें संपूर्ण पावन बनना है। जी। और ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं जो हैं, उनके नग जो, जैसे नग कोई जेवर में जड़े जाते हैं, जेवर तैयार करते समय, तो परमात्मा कहते हैं ऐसे संपूर्णता का जेवर तैयार करो। माना आत्मा को इतना पावन बना लो ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं के नग, उनकी धारणा के आधार से, फिर उसकी पालिश करो ज्ञान योग से। ऐसे नहीं हम अंत में संपूर्ण बन जाएंगे। अभी से तैयार हो जाओ, अंत में से टच करो और परिवर्तन हो जाए। जी। इतनी संपूर्ण आत्मा बन जाए, पावन बन जाए, जो अंत के समय के लिए इंतजार न करना पड़े। कोई भी घड़ी अंत आए तो अंत मत्ती सो गति हो जाए, माना हम इस जीवन से ट्रांसफर होकर के नए जीवन में जाएं। जी। तो परमात्मा इस समय हम सबको इस पुरुषार्थ की ओर ध्यान खिंचवा रहे हैं। कभी भी मनसा के संकल्पों को फ्री नहीं छोड़ दो। अलवेलेपन में ये नहीं सोचो बन जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है, अंत आएगा तब हो जाएगा। हर घड़ी अंतिम घड़ी, किसी घड़ी भी अंत आ सकती है। इसलिए पुरुषार्थ करके अपने आप को संपूर्ण पवित्र बनाओ, नियम और मर्यादाओं को दृढ़ता के साथ पालन करो और इस पर भी ज्ञान और योग के ऊपर पालिश करते रहो, जिससे आपकी आत्मा की चमक बढ़ती जाए, प्योरिटी की। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अगर अपने में नग लगाने में ही रहेंगे तो विश्व कल्याणकारी का पाठ बजा नहीं सकेंगे। इसलिए अभी मास्टर रचयिता बनने के संस्कार धारण करो। बचपन के संस्कार समाप्त करो। मास्टर रचयिता बन प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुआ ज्ञान, गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति वरदानी बन व महाज्ञानी बन व महादानी बनकर देते चलो। क्योंकि जब रचयिता बन जाते हैं तो बहुत ध्यान रहता है रचना के लिए। तो परमात्मा हम सबको टाइटल दे रहे हैं, आप मास्टर रचयिता की स्टेज पर रहो, खुद पुरुषार्थ करते रहो, खुद मेहनत करते रहो नियम और मर्यादाओं को पालन करने की, तो दूसरों को आप कब बना सकोगे। तो परमात्मा कह रहे हैं पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए आप बच्चों को निमित्त बनाया है। इसलिए खुद के पुरुषार्थ में समय देने की बजाय आप उस स्टेज तक पहुंचो जो दूसरों को आप मदद कर सको, उनको भी संपूर्ण पावन बना सको। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि आप मास्टर रचयिता हो और रचयिता को सदा ध्यान रहता है कि हमारी इतनी बड़ी रचना, उसकी मुझे पालना करनी है, उनको भी मुझे कुछ देना है। तो देने के लिए अपने आप को पहले से फुल करो, भरपूर करो, तब उनको मदद कर सकते हो। वैसे परमात्मा कहते हैं कि वरदानी अर्थात अपनी शक्तियों द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन के प्रभाव से आत्माओं को परिवर्तन करना, महाज्ञानी अर्थात वाणी द्वारा व सेवा के साधनों द्वारा आत्माओं का परिवर्तन करना। ये दोनों समान अगर हमें याद रहते हैं, जी। मैं वरदानी आत्मा हूँ, तो वरदानी से मनसा शक्ति द्वारा,
जैसे वाइब्रेशन बना रहे हैं, वायुमंडल परिवर्तित कर रहे हैं, जिसको परमात्मा दूसरे शब्दों में कहते हैं कि अपनी मनसा सेवा द्वारा सबको सकाश दो। जी। बहुत शुद्ध संकल्पों से वायुमंडल का परिवर्तन करो। और महाज्ञानी कह रहे हैं कि वाचा के द्वारा ज्ञान दे करके लोगों के अंदर परिवर्तन लाओ। तो हम सबको वरदानी और महाज्ञानी बन करके आत्माओं का कल्याण करना है। जी। एक शुद्ध मनसा भी हो और साथ साथ वाचा भी हो। और तीसरा परमात्मा कहते हैं कि महादानी, अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहमदिल बनना। माया का भी रहमदिल बनना होता है। कोई गलत काम कर रहा है और आप तरस कर रहे हो, तो यह माया का रहमदिल बनना है। ऐसे समय पर लॉफुल बनना भी पड़ता है। होता लगाव है और समझते हैं रहम, इसको कहा जाता है माया का रहम। ऐसा रहमदिल नहीं बनना है, इसलिए कहा रूहानी रहमदिल। बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है। जी। जब किसी के प्रभाव में हम रहते हैं, रहम आता है। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं वो रहम दिल ऐसा तो नहीं माया के रहम दिल बन रहे हो, उसकी कमी और कमजोरियों को आप माफ कर रहे हो। अगर वो गलती कर रहा है तो उस समय आपको पावरफुल स्टेज में रह करके उसको लॉ कानून बताने, नियम बताने हैं, सिर्फ स्नेह युक्त नहीं बनना है। जी। महादानी आत्माएं रहम दिल होती हैं, सबके प्रति उनके अंदर होता है कि कमजोर है, इसको हम आगे बढ़ाएं, इसको हम कुछ हेल्प करें, मदद करें। हाँ जी। लेकिन कई बार लगाव के कारण, झुकाव के कारण किसी की कमियों को हम दबा देते हैं। जी। हमारा उसे एक्स्ट्रा स्नेह होता है और एक्स्ट्रा स्नेह के कारण वो आत्मा गलतियां पर गलतियां करती जाती है। जी। उसको हम सुधार नहीं पा रहे हैं। तो परमात्मा कहता है ये उल्टा रहम है, ऐसे रहम दिल नहीं बनो। अगर कोई गलती कर रहा है, माया के अधीन है, तो आप उसको कायदे बताओ, नियम बताओ, रहम दिल बनो, लेकिन उसको सही मार्ग पर लाने के लिए नियम और मर्यादाओं में पक्का करो। तब कहेंगे आप महादानी आत्माएं हो। यानी रूहानी रहमदिल बनना है, रूहानी रहमदिल। तो सब इसीलिए परमात्मा ने कहा कि दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी, आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वह तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो व हम शरीक पुरुषार्थी हो। सहयोग दो, दान नहीं देंगे। वह सब आज हमने बहुत ही गहराई से पवित्रता के महत्व को समझा और कैसे अपने मनसा पवित्रता के द्वारा हम अन्य आत्माओं की सेवा करें, इस विधि को भी समझा। वह सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि पास विद ऑनर होने वाली आत्माओं के नेचुरल संस्कार पवित्रता के होते हैं। उन्हें स्वप्न व संकल्प मात्र में भी अपवित्रता टच नहीं कर सकती। परमात्मा ने कहा कि हमें मास्टर रचयिता बन ज्ञान, गुण, शक्तियों व सर्व खजानों को महादानी, महाज्ञानी व वरदानी बनकर सर्व आत्माओं का कल्याण करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: वरदानी बनना अर्थात अपनी शक्तियों द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करना। महाज्ञानी वाणी व सेवा के साधनों द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करना। महादानी बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा करना। माया का रहमदिल नहीं, रूहानी रहमदिल बनो। कोई गलत काम कर रहा है और आप तरस कर रहे हो, तो ये माया का रहमदिल बनना है। ऐसे समय पर लॉफुल बनना पड़ता है। होता लगाव है और समझते हो रहम। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीवदान है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।